गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट में प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग वैसे शॉर्ट में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब हम प्लानिंग को थोड़ा डेप्थ में स्टडी करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। So planning is what? It is a basic function of management. According to news, planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do, right? It bridges the gap from where we are and where we want to be. So न्यूज ने एक डेफिनेशन में कहा, एक अपना विचार बताया कि प्लानिंग क्या है कि कोई भी काम को हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो ये एडवांस में प्लानिंग करना, पहले से ही प्लान करके रखना या डिसाइड करना, दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग। और ये गैप को खत्म करता है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, यानी हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, इसके गैप को भी कम करता है। तो प्लानिंग से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, हमें एक वे ऑफ डायरेक्शन मिलता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें कोई भी काम को कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, सो इट इज एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो प्लानिंग से हमको ये फायदा होता है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम किसी भी काम को करने के लिए इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड इट also helps in avoiding confusion, uncertainties, risk, wastage, etc. और अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा विजन ऑफ वर्क क्लियर होता है, अनसर्टेनिटीज नहीं रहती, कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि सारे रिस्क फैक्टर्स हम पहले ही चेकआउट कर लेते हैं और कोई वेस्टेज भी नहीं होती। ठीक है, सो प्लानिंग को अगर हम यहाँ देखें तो कब करना है कोई काम, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, कौन करेगा, किस तरीके से होगा, ये सारे जब क्वेश्चंस के हम आंसर ढूंढ लेते हैं तो वो हमारी कहलाती है प्लानिंग। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, फायदे क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों करते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग बताती है कि हमको ये स्टेप्स इस तरीके से फॉलो अप करने हैं। अगर हम सिस्टम अब जैसे हम सीएस में बात करते हैं कंप्यूटर की, तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सबसे पहला पार्ट हमारा एसडीएलसी में प्लानिंग होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद हमें ये प्लान करना होता है कि हमें ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाना है, और सारे स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिक्लेयर करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले भी हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, उसकी एल्गोरिथम प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से हमको काम करना है। इसी तरीके से अगर ऑफिशियल मैनेजमेंट की बात करें तो ऑफिस जब में मैनेजमेंट होता है, कोई टास्क अगर कराना है उसको अपने एम्प्लॉइज से, तो कम रिसोर्सेज के द्वारा किस तरीके से काम कराया जाए, दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या करती है, एक डायरेक्शन देती है एडवांस में कि आपको इस तरीके से ये काम करना है, इतने पर्टिकुलर टाइम में का ये काम है और इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। तो लगभग हम अपने एम की तरफ होते हैं अगर हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो प्लानिंग क्या करती है, जो रिस्क फैक्टर्स है उसको कम करती है डेफिनेटली, क्योंकि हमारा विजन ऑफ जो विजन है वो क्लियर होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो प्लानिंग हमें बताती है कि ये काम इस डायरेक्शन में करना है, तो डेफिनेटली जब सबको सारी साइकिल हमारे माइंड में होगी काम करने की, तो डेफिनेटली हमारी जो रिस्क फैक्टर्स हैं और अनसर्टेनिटीज हैं वो खत्म हो जाती है, पहले से ही कम हो जाती है। रिस्क क्यों कम हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग करते समय हम सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं।
उन सारे फैक्टर्स को हम एनालाइज करते हैं कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारी प्रॉब्लम्स हम पहले से ही डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। और वो हम एक ऐसा लाइन ऑफ पाथ तैयार करते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, तो हमारे को ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब भी एक्सपीरियंस से आता है। तो प्लानिंग क्या करती है, रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज और रिस्क। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज एक्टिविटी। अगर हम कोई काम प्लान करके करते हैं तो डेफिनेटली उसमें वेस्टेज भी कम होती है और कोई काम की ओवरलैपिंग भी नहीं होती। सपोज हमने किसी एक काम को करना, कोई टास्क को अचीव करना है और हमने कोई प्लानिंग नहीं करी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही काम को करने में लग जाए। और अगर हम ये पहले से ही डिफाइन कर दें कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और इस जब आपका ये काम हो जाएगा तो आपको ये काम करना है, जब हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं तो हमारी ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज कम हो जाती है। और वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई भी काम जो है अगर हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं तो डेफिनेटली वेस्टफुल एक्टिविटीज भी नहीं होती। वेस्टफुल एक्टिविटीज जैसे कोई भी काम हमें करना है और पता चला कि 2 लोग कोई सेम काम करने के लिए चले गए, क्योंकि उन दोनों को पहले से बताया ही नहीं था कि किसको काम कौन सा करना है, राइट। तो प्लानिंग हमको ये बताती है कि किस तरीके से हमको टास्क को ओवरलैप होने से बचाना है। ठीक है, ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का दोनों का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आते हैं हमारे, ह्यूमन रिसोर्सेज में आती है हमारी मैन पावर, और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे आते हैं एसेट्स, यानी जो सपोज हमारे इन्वेंट्री है हमारी, या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी हमारी आती है नॉन रिसोर्सेज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब हम प्लान करते हैं किसी भी काम का तो हमारे माइंड में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं। जैसे सपोज हम एक कोई जर्नी प्लान करें तो हम पहले से अगर उसको प्लान कर ले कि हमें इतने बजे सुबह चलना है, इतने बजे ड्राइवर को बुलाना है, इतने बजे चलना है, उससे पहले हमको ये सारी पैकिंग करनी है, खाना हमको इस समय चाहिए, ब्रेकफास्ट हमको इस समय हम इस लोकेशन पे करेंगे। अब तो गूगल मैप आ गया है, वहां से हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम रुकेंगे तो हम यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और प्लानिंग करके हम पहले ही बता सकते हैं कि हम उस बंदे से कॉल भी कर सकते हैं कि भाई हम इतने बजे आएंगे, इतने लोग हैं। तो बजटिंग भी कर सकते हैं हम पहले से, कितने लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, आपका खाने का क्या जो बजट है, कितना पैसा आपका ब्रेकफास्ट में जाता है। तो इससे हम कंपैरेटिवली कंपैरिजन भी कर सकते हैं। 2 या 3 अगर आसपास होटल्स है तो उनमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि रेट्स के हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बजट भी प्लान कर सकते हैं। तो प्लानिंग हमको क्या करती है, इनोवेटिव आइडियाज बताती है कि हम ये काम इस तरीके से करें तो हम डेफिनेटली अपने काम को भी अच्छे से करेंगे और बजट भी मैं भी करेंगे और रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली हम एडवांस में करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम कोई जर्नी करने जा रहे हैं तो हमने शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब हम जर्नी कर रहे होते हैं तो सारे काम जितने स्मूथली होते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे से हमने डिसीजन लिया और क्विक डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। डेफिनेटली जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कंट्रोल करने का काम भी प्लानिंग के थ्रू करते हैं। जैसे हमने आपको एक ऊपर एग्जांपल बताया था कि एक बंदा है और उसने 150 यूनिट में हमने यहाँ बात करी थी कि 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी की और इफेक्टिवनेस की बात कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरर टीम ए है और मैन्युफैक्चरर टीम बी है। तो इन दोनों को ही टारगेट दिया गया 100 स्टैट्यूज बनाने का, और ए टीम ने लगाए 10 मैन पावर और बी टीम ने लगाए 15 मैन पावर। ठीक है, और पावर यूनिट ए टीम ने यूज करी 100 यूनिट्स और बी टीम ने यूज करी 150 यूनिट्स, और इन्होंने 24 घंटे में काम खत्म कर दिया, लेकिन यही काम इन्होंने 36 आवर्स में कंप्लीट किया। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर ये काम टीम ए ने इफेक्टिवली किया, लेकिन टीम बी को ये एनालाइज करना होगा कि
कमी क्या हुई मुझसे, ऐसा क्या सा मैंने कौन सा ऐसा काम किया कि टीम ए ने वही सामान वही काम और कम मैन पावर से और जल्दी कर दिया और मैं इसको देर से कर पा रहा हूँ। तो ये टीम बी को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब मैं इस चीज को इस तरीके से रिड्यूस करूं तो मेरा भी काम इतनी ही एफिशिएंटली हो सके। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लान। प्लानिंग अगर हम करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जो टास्क है उसको कंट्रोल करने का भी काम। फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो डेफिनेटली जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पे हम फोकस कर पाते हैं अगर हमारा प्रॉपर प्लानिंग हो। तो प्लानिंग फंक्शन begins with the setting up of objectives, procedures, policies, process, patterns and rules etc. which are made in planning to reach our objective. When employees follow the planning, they are leading towards the achievement of the objective. तो जब अगर हम प्लानिंग करते हैं प्रॉपर अपने ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमें ये मालूम होता है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज हमको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, क्या तरीका है इसको करने का और कौन से पैटर्न्स हमको फॉलो अप करने चाहिए, कौन सा तरीका हम इसको फॉलो अप में लेना चाहिए और कौन कौन से हमको डिसीजनिंग करनी है, क्या क्या कहाँ कहाँ हमको विचार करना है, इन पॉइंट्स पर हमको डिस्कशन की जरूरत है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम फोकस करते हैं अपनी प्लानिंग के। So this is all about the importance of the plan. I hope you understand this topic. Thank you so much. If you like my video, so please share, please subscribe my channel. Thank you so much.